संतोषी देव्यै नमो नमः। संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा। 7 वार में माँ संतोषी का दिन शुक्रवार को माना जाता है। संतोष, सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति के लिए माँ की पूजा आराधना की जाती है। माता संतोषी भगवान गणपति की पुत्री हैं। हमारे जीवन में सभी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। माँ रक्षा करती हैं। संतोषी माता का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान, भौतिक सुख में वृद्धि होती है। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से इसे शुरू करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करें, स्नान करें, माँ की प्रतिमा चौकी लगाकर नीचे कपड़ा बिछाकर स्थापित करें, सामने कलश रखें, जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें, ऊपर एक कटोरा चना और गुड़ रख दें, माता के समक्ष एक दीपक जला दें, अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी जो भी हो अर्पित करें, चने गुड़ का भोग लगाएं, आरती करें। और आइए अब हम सभी श्रवण करते हैं माता की कथा। इस व्रत में खट्टी चीजें ना तो किसी को खिलानी चाहिए और ना स्वयं खाना चाहिए। इस व्रत को करने सुनने वाले को जयकारा लगाना चाहिए। बाद में चना गुड़ थोड़ा गाय को भी खिलाना चाहिए। प्रसाद सभी को वितरित करना चाहिए। बोलो संतोषी माता की जय। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, 7 पुत्र थे उसके। 6 तो कमाते थे, एक घर में रहता था, नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 के लिए अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, 7वें को बचा खुचा जूठन देती। वो बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार देती हैं। उसने कहा, हाँ सबका जूठन जो खिलाती हैं, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, चाहो तो समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के सुंदर भोजन, चूरमे के लड्डू इत्यादि बनाए। 7वां बात लड़का या बात देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर वहीं लेट गया। देखने लगा। माँ ने सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के भोजन लड्डू परोसे। माँ ने बड़े प्रेम से उन्हें खिलाया। जब 6 खाकर चले गए तो जूठा कूठा बटोर कर लड्डू का एक लड्डू बना दिया। 7वें लड़के से बोली, चल रोटी खा ले, आ जाओ। बोला, मुझे माँ भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज जा, जा घर से निकल जा। उसे पत्नी की याद आई। गौशाला में कंडे उसकी पत्नी बना रही थी। बोला, हम जा रहे हैं विदेश, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। पत्नी ने इस पर कहा, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुध हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो, हमें भी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, या गोबर भरे हाथ। या कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप बना दी। वह लड़का चल पड़ा। चलते समय दूर देश पहुंचा। एक व्यापारी दिखा और वहां दुकान पर जाकर बोला, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी ने कहा, हाँ काम देखेंगे तब तनख्वाह देंगे, रह जाओ। सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करता। थोड़े ही दिन में वो सारा काम संभालने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। उसने सोचा, देखो कितना काम करता है, और 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया, मुनाफे का आधा हिस्सेदार बन गया। मालिक कहीं काम छोड़कर ही चला गया। उधर उसकी औरत को सास जिठानियाँ बड़ा कष्ट देती थी। जंगल लेने लकड़ी भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी। वहाँ बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन की बात है, जब लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसका क्या फल है। एक स्त्री बोली, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है, गरीबी चिंता दूर होती है, रोग कलह नष्ट होते हैं, संतान सुख धन प्रसन्नता
मनपसंद वर मिलता है। पति बाहर हो तो शीघ्र आ जाता है, विधि भी बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, किसका है? वहां कहने लगे लोग, संतोषी माँ का मंदिर है। मंदिर में गई, मातेश्वरी के चरणों में लौट करके विनती करने लगी, माँ अज्ञानी दुखी हूँ, आपकी शरण हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ को दया आई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन आया। सास जेठानी नाक सिकोड़ने लगी, कहने लगी, अब तो इसकी खातिरदारी बढ़ेगी, बुलाने पर क्यों बोलेगी? बोली, पत्र धन आए तो सबके लिए अच्छा है। आंखों में आंसू आए। वह मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने आपसे पैसा कम मांगा, मुझे तो अपने सुहाग चाहिए, स्वामी के दर्शन चाहिए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर नाम लेकर घी दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ। देखते देखते सारा लेन देन हिसाब किताब हो जाएगा, धन का ढेर लगेगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे, कहने लगे कहीं सपने भी सच होते हैं। परंतु एक बूढ़े ने कहा, भैया जैसे माता ने कहा वैसा करने में क्या जाता है। नहा धोकर माँ को दंडवत करके घी का दीपक जलाया, दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया, धन का ढेर भी लगा। बड़ा खुश हुआ, घर के लिए गहने कपड़े वगैरह लेकर के घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, माँ की सेवा करती। उसने माता से पूछा, एक दिन बड़ी धूल उड़ रही थी, कैसी धूल उड़ रही है? माँ ने कहा, तुम्हारा सपना साकार हो रहा है, तुम्हारा पति आ रहा है। लकड़ियों के 3 बोझ बनाए, एक नदी के किनारे, एक यहाँ, तीसरे अपने सिर पर। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गड्ढे को देखकर मोह पैदा कर दूंगी। जब यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू पीछे से जाकर के गट्ठर चौक में डालकर जोर से 3 आवाजें देना, सासू माँ लकड़ियाँ ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई मेहमान आ गया है? फिर इसने माँ के चरण छुए और उसी के अनुसार सारा कार्य किया। वह जब पति घर पहुंचा तो पीछे से गट्ठर लेकर गई, चौक में डाल करके कहने लगी जोर से, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी, क्या कोई आज मेहमान आया है? सुनकर सास बाहर आई, कपट भरे वचनों से कष्ट को भुलाने के हेतु कहने लगी, आजा तेरा पति आया है, तू तो घूमती रहती है, गहने कपड़े पहन, कितनी बार कहती हूँ। माँ के ऐसे वचन सुनकर पति बाहर आया, अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देख करके व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, तेरी पत्नी, जब से तू गया है बस घूमती है, नखरे करती है, काम काज तो कुछ नहीं। पति बोला, ठीक है, मैंने आपको भी देखा और उसे भी देखा, अब मुझे ऊपर की चाबी दो, वहीं रहूंगा। माँ ने कहा, ले जाना। चाबी का गुच्छा नीचे जमीन पर फेंक दिया। वो लेकर के गया, तीसरी मंजिल पर कमरे में रखा। एक दिन राजा के समान ठाट बाट बना। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। बोला, बहुत खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन ही ना पूरा हो। लड़कों ने भोजन किया लेकिन खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, संतोषी माँ का व्रत है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह बोली जान नहीं पाई और पैसे दे दिए। फिर उससे कुछ खट्टा खरीद कर खाए। इस पर संतोषी माँ ने रोष क्रोध किया। राजा के दूत उधर पति को पकड़ कर ले गए। बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माँ के मंदिर गई, चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, क्या किया, हंसाकर क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने मेरा व्रत तोड़ दिया, अब भूल गई सब। बोली, माँ, लड़कों ने भूल में डाला था, अब ऐसी गलती नहीं होगी, क्षमा कर दो, फिर से उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया।
जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, या कहकर नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। माँ संतोषी प्रसन्न हुई। माँ की कृपा से 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाती। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं चलूँ, इसका आसरा देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ, ऊपर को सोंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। दहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिनी आ रही, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भाग करके खिड़की बंद करने लगे। सास में लड़के की बहू ऊपर से देख रही थी, चिल्लाने लगी, मेरी माँ आ गई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से नीचे आकर जब हटाया तो सास ने देखा तो बोली, देखो कितनी उतावली हो रही है, बच्चे को ही हटा रही है। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यही संतोषी माँ है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माँ, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, पापिनी है, तुम्हारे व्रत की विधि कथा नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग किया, हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माँ, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दें। जो भी कथा को श्रवण करता है, व्रत करता है, नियम संयम का पालन करते हुए आराधना करता है, माँ उसकी सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलो संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर तीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीन्हो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि वदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। मैया जय संतोषी माता। गुड़वरु चना परम प्रिय, तामे संतोष किए, संतोषी कहलाई, भक्तन विभव लिए। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित
फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य बड़े घर सुख सौभाग्य दिए। मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस जन ने वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद वायो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे पीलजा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। माँ संतोषी की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रिधि सिद्धि सुख पावे। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता।